The given problem is the graph of y equals to p as a function of x are given in figure below. For some polynomial px, find the number of zeros of px in each case. तो इस प्रॉब्लम में गिवन ग्राफ्स है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है ग्राफ को देख के कि कितना रूट्स या जीरोस है, केवल ग्राफ को देख के बताना है। तो सबसे पहले रूट्स या जीरोस किसको कहते हैं पहले वो जान लेते हैं, और ग्राफ में कैसे पता करेंगे कि नंबर ऑफ रूट्स कितना है। सपोज एक इक्वेशन लिखते हैं, एक सबसे सिंपल इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 एक इक्वेशन है और पूछा जा रहा है कि इसका रूट क्या होगा या जीरो क्या होगा। तो रूट या जीरो कहने का मतलब होता है कि x का कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखे कि y को ज़ीरो कर दे। x के जगह पे यहाँ क्या रखे कि ये टोटल सॉल्व होने के बाद y इक्वल्स टू जीरो दे। ठीक है, तो क्या करेंगे, y को जीरो पुट करना है, y को क्या होना है जीरो, तो इक्वल्स टू 2x प्लस 4। तो ऐसा लिख सकते हैं 2x इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू -2। तो कहेंगे कि x इक्वल्स टू -2 इसका जीरोज है या रूट है। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे अगर -2 रख दें तो -2 इंटू 2 क्या होगा 4, -4, -4 प्लस 4 क्या होगा जीरो। तो y का वैल्यू कितना मिल गया जीरो। तो कहेंगे x इक्वल्स टू -2 इसका रूट हुआ या जीरो हुआ। तो ग्राफ में इसको कैसे दिखाएंगे, ग्राफ में दिखाने के लिए x इक्वल्स टू -2, सपोज x इक्वल्स टू -2 यहाँ है और y क्या है उस जगह पे ज़ीरो। ये पॉइंट ज़ीरो को डिपिक्ट करता है, x का वैल्यू -2 यहाँ पे है तो इसको लिख सकते हैं -2 जीरो ऐसा। और एक पॉइंट और चाहिए जिसके कारण हम लोग प्लॉट कर पाएंगे ग्राफ को। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखें, x का वैल्यू अगर 1 रखें तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। तो जब x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है 6, कुछ यहाँ आएगा। तो सपोज ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस तरह से पास कर रहा है। तो गिवन लाइन को देख के, गिवन ग्राफ को देख के हम लोग बता सकते हैं कि इसका रूट क्या होगा। ग्राफ में जहाँ पर भी कर्व या लाइन x एक्सिस को कट करेगा वही उसका रूट होगा। यहाँ देख के पता कर पा रहे हैं कि ये जो कर्व है जो स्ट्रेट लाइन का, इस y इक्वल्स टू 2x प्लस 4 का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहाँ कट किया, यहाँ पे। और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि x इक्वल्स टू -2 क्या है, उसका रूट है, क्योंकि -2 पे y का वैल्यू क्या है जीरो। तो जहाँ जहाँ कर्व x एक्सिस को कट करेगा वही उसका रूट बनेगा। क्योंकि इसका लीनियर पॉलिनोमियल था ये, इसका डिग्री कितना है 1, तो एक ही रूट होगा। अगर डिग्री 2 होता, एक्स स्क्वायर होता तो उसका 2 रूट आता, 3 होता तो 3 रूट आएगा, और n पॉलिनोमियल होगा तो n बार एक्सेस को कट करेगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है रूट फाइंड करने में कि हम लोग एक्स एक्सिस को देखेंगे कि ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है, जहाँ जहाँ कट कर रहा होगा वही उसका रूट होगा और उसको गिन लेंगे। जितना डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना ही रूट मिलेगा। अगर डिग्री 1 है तो एक रूट मिलेगा, डिग्री 2 है, अगर एक्स स्क्वायर होता तो 2 रूट मिलता, 2 जगह कट करता, 3 होता तो 3 जगह कट करता एक्स एक्सिस को। तो ये बेसिक चीज़ है रूट का कि एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखें कि वाई जीरो हो जाए, उसी को रूट या जीरो बोलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो फर्स्ट ग्राफ है उसको पहले ड्रॉ करते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो फर्स्ट ग्राफ है कुछ ऐसा दिया गया है। फर्स्ट ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो ग्राफ है वो ऐसा दिया गया है, ग्राफ ऐसा दिया गया है।
तो पूछा जा रहा है इसका रूट कितना होगा, तो रूट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स को कहीं कट नहीं कर रहा है। और अभी हम लोग देखे हैं कि एक्स एक्स को जहाँ कट करेगा रूट वहीं मिलेगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे वाई का वैल्यू कितना होगा, 0। यहाँ पे तो कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे वाई को एक्स को कट कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, इसका 0 रूट है, इसका 0 रूट, इसका कोई रूट नहीं होगा क्योंकि एक्स इसको कट नहीं कर रहा है। अब सेकंड प्रॉब्लम में आते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में ग्राफ जो है कुछ ऐसा है, आप लोग बुक में देख सकते हैं किस तरह से एक्चुअल ग्राफ ड्रॉ किया गया है। एकदम एक्यूरेटली बनाना तो टफ काम है। तो यहाँ देखेंगे कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और कितनी बार कट कर रहा है, पूरे नेचर में अपने यहाँ से लेके यहाँ तक में केवल एक बार कट कर रहा है, तो बोलेंगे कि ये इसका रूट होगा, ये इसका रूट होगा। और कहेंगे कि इसका एक रूट है, 1 रूट। केवल एक वैल्यू के लिए y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, अब आते हैं थर्ड प्रॉब्लम में। थर्ड प्रॉब्लम में कुछ ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया गया है। थर्ड प्रॉब्लम में ग्राफ है कुछ ऐसा, ये ऐसे और ऐसे है, ये एक्स और वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे भी आसानी से देख के बताया जा सकता है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार। एक इस पोजीशन पे, दूसरा इस पोजीशन पे और तीसरा इस पोजीशन। तो कहेंगे इसका 3 रूट्स है। यहाँ केवल एक पोजीशन पे कट कर रहा था और यहाँ पे तो कट ही नहीं कर रहा था, तो 0 रूट, 1 रूट, 3 रूट्स। इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्थ, उसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ में ये और भी आसान है। ग्राफ जो है कुछ एक्स वाई और ये इस तरफ कट कर रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, ऐसे ये कुछ ऐसा है। तो ऑब्वियस है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इसका रूट होगा, तो क्या लिखेंगे, इसका 2 रूट है पॉसिबल, या 2 जीरोस बोल सकते हैं इसका। ठीक है, एक्स एक्स को जहाँ कट करेगा कर्व वो उसका रूट बन जाएगा। इन 2 पॉइंट के लिए वाई का वैल्यू क्या है, 0। अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखें तो ये कुछ माइनस में कुछ वैल्यू लिखेंगे और वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 0। यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखेंगे एक्स का वैल्यू नेगेटिव में और वाई का वैल्यू क्या होगा, 0। तो एक ही समय में एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए वाई 0 हो जाए तो उसको रूट कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो है कुछ ऐसा है, एक्स वाई और ये कुछ ऐसा है और ऐसा है, ये कर्व कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे रूट्स कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ कहेंगे 4 रूट्स पॉसिबल है, 4 रूट्स, क्योंकि ये एक्स एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 4 बार, एक यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार। और नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है, उसको देख लेते हैं। एक्चुअल ग्राफ के लिए हम बुक को रेफ़र करेंगे, ज़्यादा सही है। और कुछ ऐसा, तो ये ऐसा है नेचर कर्व का।
तो यहाँ पे जो रूट्स होगा कितना होगा, 1 2 3, तो यहाँ बोलेंगे हम लोग 3 रूट्स पॉसिबल है। यहाँ 4 रूट्स है, 1 2 3 4। तो जहाँ जहाँ कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसका रूट्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, इस तरह से अगर कोई कर्व है और इस तरीके से जा रहा है, तो ये कितनी बार कट किया, 1 2 3 4 5, तो 5 रूट्स बोलेंगे। इसका डिग्री कितना होगा, x के पावर 5। इसका डिग्री कितना होगा, x के पावर 3। इसका डिग्री कितना होगा, x के पावर 4। जितना रूट्स उतना डिग्री। ठीक है, तो कर्व को देख के हम लोग बता सकते हैं कि उसका कितना रूट्स होगा। तो इस प्रॉब्लम में इतना ही था।